दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टी.एस. एलियट की द्वारा लिखी गई एक फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो टर्म है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों। अगर समरी किया जाए इसका मतलब एक सेंटेंस में, तो इसका नाम में इसका जो समरी छुपा हुआ है। किस तरह से? ट्रेडिशन मतलब क्या है दोस्तों? परंपरा। और इंडिविजुअल टैलेंट इसका मतलब क्या है? अपना जो टैलेंट है, अपना जो प्रतिभा है वो। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं टी.एस. एलियट कि अपना प्रतिभा हो, ट्रेडिशन मतलब जो है परंपरा को जो है हम लोग फॉलो करते हुए अगर इंडिविजुअल जो टैलेंट है, अपने आप का जो प्रतिभा है, उसको हम लोग लिखेंगे, एक वर्क में उसको इस्टेब्लिश करेंगे ठीक तरह से, तो वो हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। मतलब ट्रेडिशनली जो चीज हुई है पहले, जैसे कि होमर की द्वारा लिखी गई कोई चीज, या फिर क्लासिकल पीरियड की जो फेमस जो ऑथर्स है, पोएट्स है, उन सभी की जो वर्क्स है, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे ठीक से, तो क्या होगा, हम लोगों को बहुत सारी चीज के बारे में पता चलेगा। मतलब बहुत लिखने का जो तरीका है वो। और अगर हम अभी इसको क्या करें, अपनी जो वर्क है उसमें जो इम्प्लाई करें वो सभी चीज, इसका मतलब अपना इंडिविजुअल टैलेंट जो है उसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल जो थिंग्स है उसको फॉलो करते हुए, तो वो हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। मतलब ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट तो होगा ही कोई चीज लिखने में, लेकिन उसमें ट्रेडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं टी.एस. एलियट इन वन सेंटेंस। अब हम लोग इसको एक थोड़ा सा डीपली अगर देखें तो क्या होगा दोस्तों। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये जो ऐसे है, ये पब्लिश हुआ था 1919 में। इगोइस्ट मैगजीन नाम की एक मैगजीन है, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये जो ऐसे है, बेसिकली ये डायरेक्ट अटैक है रोमांटिसिज्म पर। मतलब अगर हम लोग टी.एस. एलियट को देखेंगे तो किसी हद से मतलब अगर लिंक करेंगे तो क्लासिसिज्म से बहुत लिंक पाया जाता है टी.एस. एलियट की जो वर्क्स है उन सभी का। तो उन्होंने रोमांटिसिज्म के ऊपर डायरेक्ट एक अटैक किया है इस ऐसे की मदद से। कुछ जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वही चीजों पर उन्होंने अटैक किया है। ये जो टी.एस. एलियट ये जो पोएट है, इनको इसका नाम दर्जा जो बहुत ऊंचा है दोस्तों। क्या किस तरह से? मतलब ये पोएट भी है और क्रिटिक भी है, इसीलिए इनका जो मतलब तुलना किससे किया जाता है? सर फिलिप सिडनी और सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ इनका जो है तुलना किया जाता है। किस लिए दोस्तों? इसका भी पीछे भी एक कारण है, वो है सर फिलिप सिडनी एंड एस.टी. कोलरिज बोथ वेयर पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक। दोनों ही लिटरेरी क्रिटिक थे और पोएट थे, तो इसीलिए टी.एस. एलियट को उनसे तुलना किया जाता है कि ये भी एक पोएट थे और लिटरेरी क्रिटिक थे। मतलब लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है, इन पे इन सभी का बहुत नाम है। अब आधे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़े दोस्तों। ये जो ऐसे है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 3 पार्ट्स है टोटल। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन पहला पार्ट, दूसरा है इम्पर्सनल थ्योरी, और इम्पर्सनल पोएटिक थ्योरी जो है ये कहा जाता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। ओके, एंड नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो टी.एस. एलियट ने तीनों पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, ट्रेडिशन प्रोग्रेसेस आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये जो लाइन है देखिए, इसको एक बार मैंने इसको लिखा है समझने के लिए कि ट्रेडिशन प्रोग्रेसेस आर्ट एंड क्रिएटिविटी हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। इसको बाद में अच्छी तरह से डिस्कस कर ले, लेकिन फिलहाल इसका मतलब है कि ट्रेडिशन जो है एक प्रोग्रेस है। मतलब सिर्फ ट्रेडिशन है जो टर्म में, इसको परंपरा से रिलेट कर देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है। ट्रेडिशन को अगर आर्टिस्टिकली और क्रिएटिविटी की मदद से हम लोग लिखेंगे, हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस जो है इसको इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा, वो जो आर्ट है बहुत क्रिएटिविटी होगा उसमें। मतलब एक क्रिएटिव आर्ट क्रिएट होगा, जो सब उसको मानेंगे, सब उसको फॉलो करेंगे, जिसको मतलब सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ में आएगा उसको। बहुत स्किलफुल होगा वो वर्क, ठीक है। अब हम लोग कुछ टी.एस. एलियट की थोड़ा क्रोनोलॉजी की जो ऐसे है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल जो टैलेंट ये जो ऐसे है, इसको 1919 में पब्लिश किया गया था दोस्तों। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत नाम है, मैंने बताया था आपको। तो कुछ क्रोनोलॉजिकल जो
ऐसे टी एस एलियट ने लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं, नेट सेट ओरिएंटेड भी आपको काम में आएगा। सेकंड है दोस्तों हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि 1921 में, दोस्तों इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, साल को आपको देख लेना चाहिए। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो है 1920 पर और मेटाफिजिकल पोएट्स जो है 1921 पर। और नेक्स्ट है होमेज टू जॉन ड्राइडन, 3 एसेस ऑन पोएट्री ऑफ द 17th सेंचुरी 1924। तो ये कुछ बहुत वाइटल ऐसे है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने एक टर्म कहा था, मतलब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को जब हम पढ़ेंगे तो इसको एक बार रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful things. It takes its origin from emotion reflected in tranquility. Okay. वर्ड्सवर्थ ने कहा था, मतलब क्या है, पोएट्री जो है एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हम लोगों का जो फीलिंग्स है उसका जो है मतलब वही उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो है पोएट्री। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन टू द रिकलेक्टेड ट्रैंक्विलिटी। ये हम लोगों का जो इमोशन है, इमोशन को जब एक साथ कलेक्टेड करके उसका जो एक्सप्रेशन होगा वही पोइट्री है, हम लोगों का इमोशन का एक्सप्रेशन। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ठीक है, लेकिन टी.एस. एलियट ने इस बात को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। किस तरह से, देखिए, ये जो पार्टिकुलर जो ऐसे है इसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि ठीक तरह से इसको समझ पाए। तो पहले पॉइंट जो है दोस्तों, अटैक ऑन सम पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। ये जो ऐसे है रोमांटिसिज्म का जो थीम है उस पर डायरेक्ट अटैक किया है। किस तरह से दोस्तों, देखिए, रोमांटिसिज्म जो है वो बिलीव करता था कि जो हम लोगों का जो टैलेंट है, हम लोगों का जो इमोशन है, जब उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, वो एक क्रिएटिविटी वर्क होगा और वही जो है हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात कुछ ऐसा नहीं है। टी.एस. एलियट कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल जो टैलेंट है, इसका प्रतिभा जो हम जो लिखेंगे यही से वर्क जो है कंप्लीट नहीं होता है। मतलब हम लोगों को जो है फॉलो करना चाहिए ट्रेडिशन, ठीक है। देखिए, ट्रेडिशन जो टर्म है यहाँ पर एक्चुअली ट्रेडिशनल ये जो टर्म है यहाँ से आया है। एक्चुअली ट्रेडिशनल मतलब क्या है, अगर हम लोग यूरोपियन कल्चर में हम देखेंगे ट्रेडिशनल इस टाइम पर अगर हम लोग देखेंगे, मतलब टी.एस. एलियट के टाइम पर, तो ट्रेडिशनल मतलब वो समझते थे कि जो है पुराना जो चीज है, मतलब ओल्ड चीज को कॉपी करके पेस्ट कर देना। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब उन्होंने टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन ने जो टर्म इसको एक मतलब ब्रॉडर टर्म में यूज किया है। इसको सिर्फ यही इसका थीम नहीं कि पुरानी जो चीज है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो इसीलिए तब के टाइम में रोमांटिसिज्म जो था, तब के टाइम में सब अपने अपने इंडिविजुअल जो थॉट्स थे उनको पसंद करते थे। लेकिन टी.एस. एलियट ने इसके ऊपर सवाल उठाया है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेडिशन का मतलब कुछ इस तरह से समझाया कि नहीं, ट्रेडिशनल मतलब कॉपी और पेस्ट नहीं है। ट्रेडिशन मतलब है पुरानी जो चीज है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, रिसर्च करना उसके बारे में, उसके बाद जो इंडिविजुअल थॉट्स है आप लिख लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है जो ट्रेडिशन की अगर बात किया जाए तो होमर को हम लोग नहीं छोड़ सकते। मतलब होमर जो क्लासिकल पोएट था वो उनका लेवल कुछ अलग मतलब अलग लेवल का था। उनका जो राइटिंग्स है वो बहुत वाइटल था। मतलब उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जो है सीख हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। और वो अभी भी जो है इमॉर्टल है। मतलब उनकी जो वर्क्स है अगर हम लोग उसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनकी जो थॉट्स है वहां पर हम लोगों को मिलेगा, तो वो अभी भी इमॉर्टल है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक टर्म यूज किया है नॉवेल्टी मतलब क्या है, न्यू बाय फॉलोइंग ट्रेडिशन। न्यू नॉवेल्टी मतलब कुछ नया होगा लेकिन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर इम्पर्सनल का मतलब समझ आया जाए तो इस इम्पर्सनल मतलब एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब अपना जो थॉट है, वो कहना चाहते थे कि अपना जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करना ही सिर्फ मतलब काम नहीं है हम लोगों का। जो लिखता है उसका काम सिर्फ यही नहीं होगा, उसको जाना होगा बियॉन्ड पर्सनैलिटी, मतलब इम्पर्सनल रहना होगा, ठीक है। मतलब अपना जो सोच है उसको हम लोग नहीं डाल सकते, बहुत सारी चीज है यहाँ पर डालना होगा। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये जो ऐसे है दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने शेक्सपियर की ऐसे जो हैमलेट है उसको क्रिटिसाइज किया है यहाँ पर। किस तरह से कि हैमलेट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है। वो कहना चाहते हैं कि एक आर्टिस्टिक फेलियर है। किस तरह से, मतलब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव जो करेलेटिव उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया गया है। मतलब हर चीज का जो है एक फैक्ट होगा, फैक्ट और प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। लेकिन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो फैक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स जो है ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। मतलब वो कहना चाहते कि हर जो फैक्ट है वो कनेक्टेड होगा प्रॉब्लम्स के साथ, तभी वो ठीक ठाक से आर्टिकुलेट होगा। एक आर्टिस्टिक फेलियर है उन्होंने कहा है यहाँ पर। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर शेक्सपियर का जो एक चीज है, मतलब शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। तो शेक्सपियर का नाम क्यों यूज किया है यहाँ पर? एक्चुअली शेक्सपियर भी किसी को फॉलो करता था, वो है प्लूटर्क। अब दोस्तों प्लूटर्क है ग्रीक बायोग्राफर, उसको फॉलो करते हुए शेक्सपियर ने बहुत सारे जो वर्क्स अपने लिखा है। तो शेक्सपियर ने भी ट्रेडिशन को फॉलो किया था, लेकिन रोमांटिसिज्म का जो पोएट था वो ट्रेडिशन को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन ठीक तरह से नहीं। इसीलिए उन लोगों का जो थॉट था कि इंडिविजुअल टैलेंट ही मतलब सब कुछ है, ये नहीं है। असल में बात कुछ ऐसा है कि ट्रेडिशन को हम लोग ठीक तरह से अगर फॉलो करेंगे तो अपना जो वर्क है वो और भी जो है बढ़िया होगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो है ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। क्लासिसिज्म का जो ट्रेडिशन उसके बाद जो आया है इस तरह से हम लोगों को फॉलो करना होगा। अच्छी तरह से रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के बाद अगर हम लोग लिखेंगे, कोई वर्क को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत बढ़िया होगा। भी कहना चाहते हैं कि सब पुराने जो राइटर है आप लिखो, अपना जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करो, आपका हक है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड जो ट्रेडिशन है, ओल्ड जो मतलब जिन्होंने लिख कर गया है उन सभी की जो तारीफ करते हुए आप इसको फॉलो करो। अपना इंडिविजुअल टैलेंट तो आपको देना ही होगा, नहीं तो एक चीज जो है मतलब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेडिशन को इस तरह से अगर फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अगर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद आप जब इसको लिखेंगे, अपनी जो थॉट है, अपनी जो इमोशन है, अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अपनी जो इमोशन है, अपनी जो एक्सपीरियंस मतलब क्या है दोस्तों? जो चीज ट्रेडिशन से उनको मिला है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जो एक्सपीरियंस उनको मिला है, अपना जो इमोशन है, जो कि रोमांटिसिज्म पर इमोशन का जो बहुत खेल था, और डीप कॉन्सेंट्रेशन आपको जरूरत है। मतलब कंक्लूजन कुछ इस तरह से कि आपको डीप कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है यहाँ पर कोई चीज जो है लिखने के लिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आया हट से उसको लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको रिसर्च करना होगा, अच्छी तरह से एक्सपीरियंस आना होगा उसके लिए। उसके बाद आपको आपका जो इमोशन का एक्सप्रेस भी होना चाहिए वहां पर, और डीप कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, तो जो वर्क है कंप्लीटेड होगा। अब दोस्तों पोएट यहाँ पर जो है, पोएट एक्चुअली किसका रोल है? पोएट सिर्फ एक जरिया है लिखने के लिए, नहीं तो थॉट, इमोशन, एक्सपीरियंस जो है वो दिमाग में है। लेकिन पोएट जो है वो एक जरिया है। उसके बाद क्या होगा, जो राइटिंग है कंप्लीट होगा पोएट की मदद से। मतलब वो एक जरिया है सिर्फ, ठीक है। तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अगर कोई चीज जो है हम लोग लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस, अपना कंसंट्रेशन को देकर, तो क्या होगा, वो चीज जो है कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हैरोल्ड ब्लूम जो है उन्होंने टी.एस. एलियट को क्रिटिसाइज किया है। बहुत सारे क्रिटिसाइज थे दोस्तों, क्रिटिसाइज तो होना ही होगा। मतलब विदाउट क्रिटिसिज्म कोई चीज जो है उसका मतलब ठीक तरह से सम्मान नहीं मिलेगा इस तरह। अब हैरोल्ड ब्लूम ने उसको क्रिटिसाइज किया है कि उसका जो ट्रेडिशन था वो बहुत यूरोपियन सा था, मतलब माइंड ऑफ यूरोप सा ही था। लेकिन बात कुछ ऐसा नहीं है। अगर टी.एस. एलियट अपना कुछ पहचान इस तरह से देते कि नहीं, अगर ऐसा ही होगा तो मैंने इंडियन फिलोसॉफी को क्यों फॉलो किया। संस्कृत उनको बहुत पसंद था। मतलब संस्कृत का जो फिलोसॉफी उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद जो है उन्होंने महाभारत का जो मतलब महाभारत स्टोरी देखा। मतलब इंडियन जो फिलोसफी उसका ट्रेडिशन भी टी.एस. एलियट ने फॉलो किया है। तो यूरोपियन ट्रेडिशन आप कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों ये कुछ था इसका समरी। मतलब समरी कुछ एक लाइन सही है कि आपको ट्रेडिशन फॉलो करते हुए अपना जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसको देखकर कोई वर्क लिखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगी इसके ऊपर और डिटेल वीडियो लाया जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।